दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आंदोलन किया था। वहीं आज कोर्ट ने ब्रजभूषण पर आरोप तय कर दिए हैं। हमारे साथ बजरंग पूनिया पहलवान है। बजरंग जी, आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। आज कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करूँगा। देखिए, उन्होंने जो फैसला दिया हम उसका स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, जंतर मंतर पर जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो हमारी महिला खिलाड़ी थी, जो महिला बेटियां थी, देश की बेटियां थी, जब मेडल लेके आते थे तो सब उनका सपोर्ट करते थे। लेकिन जिस तरह से उनको घसीटा गया है, जिस तरह से उनको ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया के द्वारा, बीजेपी के IT सेल के द्वारा, वो आज क्या मुँह लेके अपने घर जाएंगे? क्योंकि घर में तो उनके भी बहन बेटियाँ हैं, वो किस मुँह से आज घर जाएंगे? और जो ब्रजभूषण जी बोल रहे थे कि भाई हाँ मैं फांसी लगा लूँ, पहले तो वो बोल रहे थे कोई भी एक लड़की आके आ जाओ मैं फांसी लगा लूँगा। फिर बोला कि मेरे पर आरोप सिद्ध हो गए तो मैं फांसी लगा लूँगा। आज तो आरोप सिद्ध भी हो गया, अब तो न्यायपालिका ने बोला है तो फिर अब तो मैंने हमें फांसी लगा ही लेनी चाहिए। जो लोग इसमें जातिवाद रूप देव थे, खिलाड़ियाँ में गाड़ देव थे, महिला जो देश की खिलाड़ी थी उनको गाली गलौज कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, तो वो आप सब ने देख ही लिया। आज मैं बता रहा हूँ किस मुँह से वो घर जाएंगे। और सब ने पता भी है कि भाई कितना सपोर्ट उसने मिल गया, वो अपनी पावर का कितना गलत इस्तेमाल कर रहा था, तो वो सब पूरे देश के सामने आज आ गया वो चीज़। तब तो ब्रजभूषण शरण कहते थे कि मैं राजनीति से भी संन्यास नहीं लूँगा। आप लोगों की जीत तो हुई है, आपस में पहलवानों की आपस में बातचीत हुई होगी जो धरने पर बैठे थे। देखिए, सबकी बात हुई आपस में और जीत अभी नहीं है, जीत तो और भी अभी लंबी लड़ाई है, अभी कोर्ट में हियरिंग होगी। तो हमें पूरा भरोसा न्यायपालिका पे कि भाई हाँ इन बच्चियों को न्याय मिलेगा। जो बड़ी हिम्मत की है उन लड़कियों ने, लड़कियां तो बहुत सारी थी लेकिन सरकार ने लंबा समय लिया ब्रजभूषण को बचाने के लिए, तो उन्होंने डरा धमका के उनको पीछे कर दिया। लेकिन अभी जो महिला खिलाड़ी, जो देश की बेटी अभी भी इस केस में बनी हुई है और जो डर के हमारे पीछे हट गई वो किसी रीजन के कारण, तो उनकी भी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत करी। और उस दिन भी हम यही बात बोल रहे थे कि कोई भी महिला अपने ऊपर झूठे आरोप नहीं लगवाती, उसने समाज में जीना है। ये नहीं कि भाई लड़के को तो 1% भूल भी जाते हैं, लेकिन लड़कियों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बोलते। चाहे वो कहीं भी चले जाओ बोलेंगे कि भाई इसके फैमिली में उस बहन के साथ, बुआ के साथ, माँ के साथ ये हुआ था। कोई भी महिला अपने ऊपर आरोप नहीं लगवाती। लेकिन जो बीजेपी की IT सेल थी, जो ब्रजभूषण की IT सेल थी, उन्होंने खूब मतलब हमारे देश की बेटी को जलील करने की कोशिश की। पहले काफ़ी पहलवान, नामी पहलवान जो थे वो भी आरोप लगा रहे थे आप लोगों पर कि किसी राजनीति के शिकार हुए हैं, किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे थे। देखिए, जो पहलवान आरोप लगा रहे थे, अब वो उनसे आप जाके बात करिए कि भाई आप बोल रहे थे कि राजनीति का शिकार है, आप तो कमेटी मेंबर थे, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप ये कर रहे थे कि क्योंकि वो हमेशा, चाहे वो किसान आंदोलन हुआ, चाहे अग्निवीर स्कीम आई थी, कोई भी स्कीम अगर समाज के खिलाफ आती है, चाहे वो उसमें हमेशा नेगेटिव वीडियो, तो उन्होंने सोचा कि ये खिलाड़ियों का मुद्दा है, इसमें आप अपनी पब्लिसिटी लो, अपनी राजनीति चमकाओ। लेकिन लोगों के सामने सच्चाई तो आती है, अब वो किस मुँह से जाएंगे? योगेश्वर दत्त भी कहते थे लगातार कि कोर्ट में मामला है, न्याय कोर्ट में भरोसा होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखो, योगेश्वर जी कमेटी में मेंबर थे, वो तो बोले थे ऐसा कुछ नहीं है लड़कियों के पास कि आरोप सिद्ध हो या कुछ हो। आप कहाँ जाएंगे? वो अपनी राजनीति के चक्कर में कुश्ती ने आपको सब कुछ दिया। अगर आप कुश्ती के लिए नहीं लड़ सकते, आप लोगों में बता रहे हैं कि लोग बोल रहे थे कि हर जगह ना जातिवाद घुस जाता है। देखो, खिलाड़ी ऐसा होता है जो किसी जाति से बिलोंग नहीं करता, खिलाड़ी देश का होता है, ना किसी धर्म से बिलोंग करता। जब वो देश के लिए मेडल लेके आता है तो वो तिरंगे को सलाम करता है, तिरंगे को लेके वो भागता है मेडल। तो मैं योगेश्वर जी से आप पूछना चाहूँगा कि आप क्या प्रक्रिया देंगे? क्योंकि जब तो आप राजनीति के चक्कर में या कुछ छोटे मोटे लालच के चक्कर में आप महिला खिलाड़ियों के खिलाफ बोल रही थी, हमारे खिलाफ बोल रही थी,
आपको तो साथ में आना चाहिए था कि भाई अगर महिलाओं खिलाड़ियों के साथ पता सबको कुश्ती में, आज वो मना करेंगे मुझे नहीं पता, आप रहे मना करेंगे, पहले मना किया है, अब भी नहीं पता। वो अब तो आरोप थे पता सबको कुश्ती में, जो कुश्ती से आदमी जुड़ा है, चाहे वो कुश्ती करता है या नहीं करता, सबको पता है कि ब्रजभूषण किस प्रकृति का आदमी है, कैसा उसका व्यवहार है। लेकिन कुछ छोटे लालच की वजह से हमने अपना बहुत नुकसान किया इस लड़ाई में। जितने भी हम खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, जो सामने चेहरे थे, आज भी हम उस चीज़ को झेल रहे हैं। हम एक्टिव खिलाड़ी थे, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बात हमारी महिलाओं की सम्मान की थी। उससे बड़ा मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर हम महिलाओं के लिए सम्मान नहीं दिला सकते तो ऐसे मेडलों का हम क्या करेंगे, ऐसे पद्मश्री का, ओलंपिक मेडल का हम क्या करेंगे जब हम अपनी महिला खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दिला सकते। हमारे देश की नारी शक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो ऐसे सम्मान का मुझे नहीं चाहिए। मैं पहले भी ये बोल रहा था, मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन हम नारी के लिए हमें लड़ना पड़ता है। तो अगर अंदर जमीर जिंदा है तो आगे बढ़ना चाहिए। ब्रजभूषण शरण के बेटे को लोकसभा टिकट दिया हो, चुनाव लड़ रही है, उसको किस तरह देखते हो? देखिए, बीजेपी तो पहले ही ब्रजभूषण जी को सपोर्ट कर रही है। हमें तो कभी विपक्षी दल से उठाए हुए बोल देते हैं, कभी देशद्रोही ब्रजभूषण है, कभी देशद्रोही खालिस्तानी किसानों के साथ। देश में जो भी आवाज़ उठाता है उसको कोई तो खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी उसको देशद्रोही बोल देते हैं या विपक्ष से उठाए हुआ बोल देते हैं। सच्चाई को सुनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि बीजेपी का अपनी आईटी सेक्टर ही मजबूत बना रही है। लोग 2-4 हज़ार रुपये लोग अपने ही लोगों को गाड़ी देने लग गए। वो एक फ़ोन दे दिया, उसमें नेट दे दिया और फेक आइडिया बना दी कि आप हमको गाड़ी। तो ये ऐसा माहौल देश में नहीं बनाना चाहिए। देखो, देश से हम हैं, हमारे से देश है, तो हमें जो चीज़ें हैं वही दिखानी चाहिए। चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कोई बड़े पद पे बैठे अधिकारी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, जो सच्चाई वही इस देश के सामने लेके आनी चाहिए। आज जब कोर्ट में आरोप तय हुए हैं उसके बाद वकील से कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए, अभी वकील हमारे लॉयर हैं, जो उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई अभी आरोप तय हो गए, अभी आगे जो हियरिंग जो है गवाही स्टार्ट हो जाएगी, जो केस की जो भाई कोर्ट में गवाही होगी, आपस में डिबेट होगी, वो अभी प्रोसीजर चालू हो जाएगा। लेकिन जो बोल रहे थे कि ब्रजभूषण दूध से दूल्हा है, वो आज अपने घर पे जाओ तो अपनी माँ बहन की तरफ देखो कि अगर वो भी ऐसी ही बहन बेटी है देश की जो जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रही है। तो सबको एक साथ महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में भी महिला है, आपके घर में भी महिला है, हर घर में महिला है, तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ बजरंग पुनिया का कहना है कि कोर्ट में आरोप तय होने के बाद कुछ तो जीत निश्चित है हमारी कि हमें न्याय मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद जब ब्रजभूषण शरण पर आरोप तय हुए हैं तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी ये खुशी है कि महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ है उसमें न्याय मिला है। सोनीपत से पवन राठी, आज तक।